हेलो एवरीवन, होपफुली आप सभी लोग एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं, बढ़िया हैं। एंड दिस इज सीए सौमिल मंगलानी फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स, योर मेंटोर फॉर टैक्स। दोस्तों, पहले तो ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगेन इन दिसंबर 2025 एग्जाम्स वी हैव टॉपर्स ऑफ टैक्स फ्रॉम आर अकेडमी। 81 एंड 79 स्कोर हुआ है, आदित्य एंड सौरभ ने किया हुआ है। एंड कैसे उन्होंने ये स्कोर अचीव किया, है ना, इतना लेंथी पेपर होने के बावजूद, है ना, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई, किस तरीके से स्कोर किया, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया, तो मैंने उनका ऑलरेडी इंटरव्यू लेकर रखा है। आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा या फिर आपके ग्रुप्स पर आ जाएगा। ओके, लेकिन मेन इस वीडियो को बनाने का फंडा ये है, जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया था जून 25, दिसंबर 25 या कभी भी टैक्स का पेपर दिया था लेकिन किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया, तो अब जून 2026 में क्या करना है, या फिर अगर आप प्लान करें दिसंबर 2027 में अगर आप मॉड्यूल 2 देने वाले हो तो क्या करना है, दिसंबर 2026 में सॉरी, या फिर अगर आप 2027 में कभी तो प्लान कर रहे हो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपने अगर पहले लेक्चर्स ऑलरेडी लिए थे, ऑलरेडी देख के रखे थे, तो उसमें अमेंडमेंट है क्या, अगर अमेंडमेंट है तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्या न्यू लेक्चर्स देखने की जरूरत है ना, नए वाले क्वेश्चन बैंक्स कहाँ से मिलेंगे, नए वाले नोट्स कहाँ से मिलेंगे। सो एवरीथिंग आई डिस्कस हियर। अगले 5 से 7 मिनट में आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी। ऑल द लिंक्स विल बी शेयर्ड इन दिस वीडियो ओनली। ओके, तो फोकस करिएगा गाइज। अगर आपका एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, मेनली एग्जाम क्लियर कब नहीं होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ओके, फिर भी चलिए बात कर लेते हैं मेन मेन मुद्दों पर। क्या गाइज आपके एग्जाम के लिए न्यू फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा? यस। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं जून 2026 में या इवन दिसंबर 2026 में, तो आपके लिए न्यू फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। दिस विल बी फाइनेंस एक्ट 2025। 2026 वाला फाइनेंस एक्ट नहीं है, 2025 वाला फाइनेंस एक्ट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा फॉर जून 2026 एंड दिसंबर 2026 एग्जाम्स। ओके, अगर आप 2027 में बाय चांस कोई अगर प्लान कर रहा है पेपर देने का, तो आपके लिए तो नया इनकम टैक्स एक्ट ही लग जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आया हुआ है ना, वो कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? 2027 वाले 2027 वाले एग्जाम से। ओके, तो नया वाला इनकम टैक्स एक्ट आपको नहीं लगने वाला है, आपके लिए नया फाइनेंस एक्ट लगने वाला है। सर इसमें चेंजेस है क्या? ऑफकोर्स चेंजेस हैं। क्या ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी यूट्यूब पर है? ऑलरेडी है, 1-1.5 महीना हो चुका है ना, ऑलरेडी 10 मतलब 5-10 हज़ार व्यूज़ दोनों को जा चुके हैं, DT IDT के अमेंडमेंट्स को, इनकम टैक्स GST को। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, लिंक कहाँ मिलेगी? इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ओके, तो नया फाइनेंस एक्ट आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अमेंडमेंट लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी लेके रखे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसके हिसाब से मैंने करवा के रखी है, देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, एंड अभी तो करेंट बैच चालू है, जैसे ही खत्म होगी 10-15 अप्रैल के आसपास, उसके बाद वापस से क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस यूट्यूब पर स्टार्ट होगी। रिविजन मैराथन एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं तो न्यू नोट्स, न्यू क्वेश्चन बैंक्स कहाँ से मिलेंगे? इसी के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ सब। ओके, न्यू नोट्स मैंने अपलोड कर दिए, रेगुलर नोट्स नहीं है लेकिन समरी नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2, ये सब 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 आपको मिल जाएगा। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है ना, किसी व्हाट्सएप टेलीग्राम पर पूछने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो आपके पास रखो, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिस भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप हो वहां पर आप शेयर कर दो, सभी को हेल्प हो जाएगी। ओके, अगर आपने पेपर दिया था, रिजल्ट आपका पॉजिटिव नहीं आ पाया है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्यों नहीं आ पाया। बच्चे क्या करते हैं, देखो सबसे बड़ी गलती, मार्क्स आए 20, 25, 29, 4, 5, 6, 7, बच्चे कहते हैं कि सर पेपर तो 100 नंबर का किया था फिर भी 4 नंबर मिले। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, या तो बहुत ही आपने BCom टाइप लिख के आए, ठीक है, उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है कि आप 100 का लिख के आएंगे आपको 4, 5, 7 नंबर मिलेंगे। ओके, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपका टेक्स्ट क्लियर नहीं हो पाया है, कंपलसरी आपको कॉपी मंगानी है। और ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं, जो भी ग्रुप आपने दिया था, जो भी सब्जेक्ट में आप नहीं क्लियर हो पाए हो, प्लीज़ लेजीनेस मत करना, है ना। RTI से आई थिंक फ्री में या फिर 10 रुपये में ना कॉपी आ जाती है, प्लीज़ उसको मंगाओ, आपकी गलतियां देखो। और द आयरनी इज, हर बार मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ऐसा करो, फिर भी बच्चे नहीं करते हैं, है ना। 1-2 अटेम्प्ट निकल जाते हैं और अपनी गलतियां देखते ही नहीं यार। जब तक आप अपनी गलती देखोगे नहीं कि आपके मार्क्स कट कहाँ रहे हैं, आपकी राइटिंग में दिक्कत जा रही है, प्रेजेंटेशन में दिक्कत जा रहा है ना, कीवर्ड्स आप मिस कर रहे हो, सजेस्टेड आंसर के साथ आपको मैच करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप एग्जाम क्लियर कैसे करोगे यार? करेक्ट। अगर कोई गलती होती है तो उसको एनालाइज करना जरूरी है। तो प्लीज कंपलसरी आपकी कॉपीज मंगाइए, प्रायोरिटी पे आपकी टेक्स्ट की कॉपी, बाकी सब्जेक्ट की कॉपीज आपके हाथ में होनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। परफेक्ट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो कॉपीज है वो मंगा लेनी है प्रायोरिटी बेसिस पर, और उसको चेक करना है कि हमारी क्या गलतियां हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी फॉर एग्जाम्पल आज 25 ऑफ फेब है ना, ये फेब का महीना निकल गया, 1-2 दिन बचे समझो। फॉर एग्जाम्पल मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास 3 महीने हैं। अब आगे आपको कैसे पढ़ाई करनी है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। अगर आप आज जीरो से भी स्टार्ट करे हो, तो मान के चलिए कोई ऐसा पर्सन है जिसने टैक्स बहुत ही आधा अधूरा पढ़ा था, 10-20% ही पढ़ा था,
है ना। अब लेकिन टैक्स देने का मन है, ग्रुप 2 देने का मन है, या फिर कोई अभी भी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो देखिए टैक्स आपका रेगुलर लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली, है ना, एक 250-260 आवर्स में जाता है अप्रॉक्सीमेटली। DT IDT मिला के मैं बोल रहा हूँ, 160 आवर्स का DT रहेगा, 100 का IDT रहेगा। ओके, प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस 30-40-50 घंटे की ऑफकोर्स रहेगी। ओके, तो अगर आप दिन के मान के चलिए 5 घंटे भी टैक्स देखते हैं और 250 आवर्स का मैं एवरेज पकड़ूं, तो 50 दिन में आप पूरे टैक्स के लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो विद इन 50 डेज। ओके, अगर आप समझो 4 घंटे भी देखते हो, है ना, 250/4 विल बी और 62.5, तो भी आप 65 डेज में अप्रॉक्सीमेटली पूरे टैक्स का लेक्चर कंप्लीट कर लोगे। तो मार्च एंड अप्रैल, तो अप्रैल एंड तक आप पूरे टैक्स के लेक्चर्स खत्म कर सकते हो अगर आप ग्रुप 2 देने वाले हो तो। ओके, और अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना, आपको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए, किस तरीके से अब टैक्स को लेकर पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले जाके अमेंडमेंट लेक्चर्स देख लेना है पूरे के पूरे। ओके, उसके अलावा अगर आपने रेगुलर क्लासेस बहुत अच्छे से ऑलरेडी करके रखी है, तो वापस से नई क्लासेस खरीदने की जरूरत है क्या? आइडियली नहीं। अगर आपने रेगुलर क्लास बहुत अच्छे से की है, तो वापस से नई क्लास जरूर खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अच्छे से रिवीजन देखिए, रिवीजन अपलोडेड है, मैं आपको लिंक बता देता हूँ। मैराथन आप देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही हिला हुआ है, आपने 10-20% ही क्लासेस की है, तो फिर बेटर है कि आप नए वाले क्लासेस देखिए, है ना, क्योंकि आप 80% फिर पुराना देखेंगे, फिर अमेंडमेंट पढ़ेंगे, इससे बेटर क्या है कि आप न्यू लेक्चर्स लीजिए एंड वहीं से कवर अप करिए। तो क्या सर यहाँ से भी अगर स्टार्ट किया तो अगले 3 महीने में टैक्स पॉसिबल है पूरा पूरा कवर करना? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने आपको जस्ट अभी प्लान बताया। अगर आप दिन के 4 या 5 घंटे डेली टैक्स के देखते हैं, ठीक है, तो आप एक 2 महीने में 65-70 डेज में पूरा टैक्स कंप्लीट कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको 1 महीना अप्रॉक्सीमेटली रिवीजन के लिए भी मिल जाएगा। तो अगर आप एक ही मॉड्यूल देने वाले हो तो ये तो आपके लिए ईजिली पॉसिबल है। ठीक है, आप बोथ मॉड्यूल देने वाले हो तो मैं 2 मिनट बाद उसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है कि आज से आप टैक्स कवर कर सकते हो? बिल्कुल 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 100% आपके लिए पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, डन है यहाँ तक? उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्विंग एंड टेस्ट सीरीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार भी प्रोविजन पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करोगे आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं बच्चों को हर बार रेगुलर क्लास में कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग तो करनी ही पड़ेगी। कौन से अटेम्प्ट में करनी है आपकी इच्छा के ऊपर है। बच्चे क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करते हैं ये सोच के कि यार हमारा आंसर गलत आएगा, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, है ना, हम हमको पता ही नहीं चलेगा आंसर कैसे गलत आ रहा है। ऐसे नहीं चलता यार। आप देखो रिजल्ट में डीमोटिवेट हो जाओ, इससे अच्छा तो प्रैक्टिस में डीमोटिवेट हो जाओ। करेक्ट, 2-3 बार गलत आएगा यार, उसके बाद तो आएगा ना। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप शिद्दत से क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करेंगे, और सिर्फ टेक्स्ट की नहीं सारे सब्जेक्ट्स की, कम से कम 3 बार क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी होनी चाहिए। गिरी हालत में 2 भी हुई तो भी चलेगा, लेकिन 3 बार क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए। अब मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने 3 बार क्वेश्चन सॉल्विंग कर ली तो आप 100% पास हो जाओगे। मैं तो आपको क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन तीनों करवाता हूँ, और ये तीनों करना बहुत जरूरी है अगर आप श्योर शॉट एक बार में पास होना चाहते हो तो। बिलीव मी, आप इस बार के रिजल्ट देखोगे टैक्सेशन के, इतने बच्चों को एग्जामिशन है, आप जाके स्टोरीज देखिए। और है ना, अब तो लिस्ट बनाना भी मुश्किल है कि कितने बच्चों को 60+ आए हुए हैं, है ना। हाईएस्ट 81, 79, 74 है, तो मैंने हाईएस्ट वालों की लिस्ट निकाली है। बट इतने बच्चों को एग्जामिशन, उसका एक ही रीज़न है कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं मेरे साथ, है ना, खुद से भी करते हैं। जब तक आप वो नहीं करोगे आप एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्विंग करिए, बार 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 मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग इज मस्ट फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। परफेक्ट है। टेस्ट सीरीज दीजिए, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपका टाइम मैनेज कैसे होगा? चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, है ना, फुल टेस्ट होते हैं, आपको बनता भी है लेकिन आपको लिखते नहीं जम रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। पूरा पेपर आता है 70 नंबर का लिख के आया तो 40 के ऊपर नहीं मिलेंगे, तो उसका भी कोई सेंस नहीं बनता है पूरा पेपर बनने का, राइट। तो टेस्ट सीरीज कंपलसरी दीजिए, मिस मत करिए। ये सब बेसिक चीज़ें होती है, सिर्फ बेसिक्स पर फोकस करना है, शिद्दत से कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, आप 100% पास हो जाओगे। ओके, देन मैंने आपको ये वाला पॉइंट ऑलरेडी बता दिया। 2027 में, 2026 में जून या दिसंबर जो भी आप प्लान कर रहे हो, आपके लिए ज़्यादा तो भी अमेंडमेंट्स नहीं है, अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, लेकिन किसी वजह से अगर आप अगले साल सोच रहे हो कि आपको ग्रुप 2 देना है, तो आपको पूरा इनकम टैक्स काइंड ऑफ नया ही पढ़ना पड़ेगा। तो 40-50% चेंज हो चुका है, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा, तो कोशिश करके इसी बार में पूरा पूरा क्लियर कर लो। ओके, उसके अलावा, है ना, ऑल्दो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर सेशन लिया है सारे फैकल्टीज़ ने मिलकर, अभी शाम को 7 बजे, 26 तारीख को शाम को 7 बजे। आई एम रिकॉर्डिंग दिस 25, तो है ना, प्रोएक्टिव होकर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। तो आपको पूरी पूरी प्लानिंग मिल जाएगी, ग्रुप 1 देना है कि ग्रुप 2 देना है ना, कौन सा सब्जेक्ट कैसे हैंडल करना है, सारे फैकल्टीज आपको बता देंगे। एक बार मैं आपको, है ना, बता देता हूँ कि ग्रुप 1 के लिए जाना है, ग्रुप 2 के लिए जाना है या बोथ के लिए जाना है। ठीक है, शॉर्ट में एकदम। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने, है ना, सेकंड ग्रुप की क्लासेस कर ली, पेपर भी दे दिया, अभी फर्स्ट ग्रुप उनका ऑलरेडी चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप ऑलरेडी दे दिया था, क्लियर नहीं हुआ किसी वजह से, अभी सेकंड ग्रुप उनका ऑलरेडी चल रहा है।
और जो बोथ वाले थे तो उनकी तो वैसे भी बोथ की तैयारी है। मेन ये वाले बच्चे दिक्कत में रहते हैं कि सर हमारा फर्स्ट ग्रुप बीच में है, अब हम सेकंड दें या फर्स्ट दें। ओके, अगर आपको बोथ ग्रुप देना है, अगर आपको बोथ ग्रुप देना है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली कोई भी कैटेगरी है, अगर आपको बोथ ग्रुप देना है तो आपकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है वो चलने दो। दिन के 1.5 से 2 घंटे आपको अदर ग्रुप के लिए, नेक्स्ट वाले ग्रुप के लिए निकालना पड़ेगा। मतलब अगर आप फर्स्ट ग्रुप की ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हो तो दिन के 2 घंटे आपको किसी भी तरीके से सेकंड ग्रुप को देना पड़ेगा ताकि आप उसको डेली रिवाइज कर पाओ। या फिर अगर आपका सेकंड ग्रुप चल रहा है तो फर्स्ट ग्रुप को आपको डेली के 2-2.5 घंटे, है ना, थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ेगा ताकि आप उसको डेली रिवीजन कर पाओ। परफेक्ट है, समझ आया? इसको और कैसे फास्ट किया जा सकता है, अगर आप ऑलरेडी लाइव क्लासेस देख रहे हो तो जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है आप रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो जाओ, स्पीड थोड़ा ना स्पीड अप करके देख लो, आपका टाइम बच जाएगा। 1-1.5 घंटा आप अप्रॉक्सीमेटली बचा सकते हो। परफेक्ट है, समझ आया? तो ये बोथ मॉड्यूल वालों के लिए ऐसी, है ना, यहाँ पर प्लानिंग है। अगर आपको किसी एक मॉड्यूल के लिए जाना है तो बहुत सिंपल फंडा है, बहुत एक सिंपल प्रिंसिपल बताता हूँ मैं आपको। आपको जो भी मॉड्यूल का जाने का मन है, फर्स्ट या सेकंड, आपको लगता है कि आप जिस भी मॉड्यूल के लिए, जिस भी ग्रुप के लिए 3-3 बार क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो, उस ग्रुप के लिए आपको जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट मॉड्यूल चल रहा है, एकदम परफेक्ट फ्लो में चल रहा है, आपने डेली डेली रिवाइज भी किया हुआ है, करेक्ट, तो आप फर्स्ट मॉड्यूल के ये प्लान करिए कि आपको 3-3 बार क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है सारे सब्जेक्ट्स की, गिरी हालत में कम से कम 2 बार, तो आप फर्स्ट मॉड्यूल के लिए जाओ। अगर आपका फर्स्ट मॉड्यूल बहुत ही आधा अधूरा हुआ है, बहुत बैकलॉग्स हैं, 20-30% ही हुआ है, तो फिर आप सेकंड मॉड्यूल के लिए जाओ, अगर आपका सेकंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो। सेम फॉर, है ना, दीज पीपल, कौन, जो, है ना, ऑलरेडी फॉर एग्जांपल, है ना, फर्स्ट ग्रुप दे चुके थे, सेकंड ग्रुप उनका ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड ग्रुप बहुत अच्छे से चल रहा है ना, बिल्कुल बैकलॉग्स वगैरह नहीं है, 3-3 बार क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर पाएंगे, तो सेकंड ग्रुप के लिए जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें बहुत बैकलॉग्स है, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट ग्रुप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एंड उसका एग्जाम दे दो। ठीक है, तो अगर आप एक ही ग्रुप के लिए जाने वाले हो तो एक का किसी का भी टारगेट बना लो आप, एंड जो दूसरा वाला ग्रुप है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ग्रुप के लिए जा रहे हो तो सेकंड ग्रुप को 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा एटलीस्ट पढ़ते रहो अगर पॉसिबल है तो। ओके, तो किस बेसिस पर डिसाइड करना है फर्स्ट के लिए जाना है कि सेकंड के लिए जाना है? आप जिस भी ग्रुप के लिए, है ना, ऑलरेडी फ्लो में हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है एंड क्वेश्चन सॉल्विंग आप कर पा रहे हो, तो आप उस ग्रुप के लिए जाइए। एंड जो बोथ मॉड्यूल के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको भी ध्यान रखना है कि बोथ मॉड्यूल की क्वेश्चन सॉल्विंग कम से कम 2-2 बार तो होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, लिख लिख के, पूरे नहीं लिखने, 10 में से आपने 4-5-6 अगर, है ना, आंसर्स लिख दिए ऑन एन एवरेज तो भी चलेगा, इवन दैट इज सफिशिएंट। तो इस बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि कौन से मॉड्यूल के लिए जाना है। ओके गाइस, डन। और ये लिंक्स आपको कहाँ मिलेगी, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि लिंक्स मैंने क्या क्या ऑलरेडी शेयर किया है, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगी, सेम सेम आपको मैसेज कॉपी पेस्ट मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या क्या देखना है, मैराथन्स आप रेफर कर सकते हो 2025 वाले, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अमेंडमेंट लेक्चर लेकिन पहले देख लेना। ओके, जैसे पीजीपी में कुछ अमेंडमेंट नहीं है, सैलरी में 2 जगह पर अमेंडमेंट है, तो इतने कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है, तो ये मैराथन्स आपको डीटी आईडीटी पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ओके, तो ये पहले वाले के भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नए तो होंगे ऑफकोर्स, तब तक लेके लिए आप आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस ये भी आप रेफर कर सकते हो, पास एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग रेफर कर सकते हो, है ना, डिटेल्ड रिवीजन, पीजीबीपी का 1 शॉट, कैपिटल गेन, सैलरी का 1 शॉट, ये सब आप रेफर कर सकते हो, है ना। बस आपको क्या करना है, पहले एक अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यहाँ पर आपको अमेंडमेंट्स की लिंक ये मिल जाएगी, नए वाले नोट्स की लिंक ये मिल जाएगी। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप फॉर अपडेट्स, फॉर डाउट्स, तो ये सब आप ज्वाइन कर रखिए, तो जो भी मैं नए नए सेशंस लूँगा या प्लानिंग देते रहूँगा वो आपके काम में आएगी। ठीक है गाइज, सो प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन माइंड, शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स जो किसी वजह से क्लियर नहीं कर पाए, एंड मैंने आपको डिसीजन क्राइटेरिया बता दिया किस बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कौन से ग्रुप के लिए जाना है, एंड भिड़ जाओ, है ना, जो हुआ सो हुआ, गलती एनालाइज करो। मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, 80-90% बच्चे पास क्यों नहीं हो पाते हैं, रीजन मीन क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, टेस्ट सीरीज देना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, उतना ही करना है। आपने जिस भी अटेम्प्ट में बहुत शिद्दत से ये काम कर लिया, आप उस अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 100%, 100%। ओके, तो इन चीज़ों पर फोकस करिए, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। बहुत बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत नहीं की थी और वो क्लियर नहीं हो पाए, तो आपको इतना बुरा, है ना, ऑनेस्टली नहीं लगना चाहिए, है ना, थोड़े से ये हार्श वर्ड्स हैं, लेकिन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए इतना, क्योंकि आपने मेहनत नहीं डाली थी, करेक्ट, आपने बहुत मेहनत डाली थी, है ना, जी जान एक कर दिया था, फिर भी क्लियर नहीं हो पाए, तो प्लीज़ कॉपीज़ मंगाइए और देखिए कि इतनी जी जान डालने के बावजूद कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो रही होगी आपसे, जिन्होंने जी जान डाल दी थी ना, मोस्टली वो लोग एग्रीगेट में रह गए होंगे, है ना, मोस्टली। तो देखिए प्रेजेंटेशन सुधारना है क्या,
है ना, हो सकता है 70-80 मार्क्स की आपने अटेम्प्ट किया था तो उसको 90-95 का कैसे अटेम्प्ट करें, टाइम कैसे मैनेज करें, इन सब चीज़ों पर आप फोकस करिए, आप अगले बार में 100% पास हो जाएंगे। तो सब टाइम कम है क्या आपके पास? बिल्कुल नहीं, सफिशिएंट टाइम है। सफिशिएंट टाइम है, 3 महीने जो भी ग्रुप के लिए आप प्लान करना चाह रहे हो, सफिशिएंट टाइम है, लेकिन भिड़ जाओ, है ना। दिन के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, एक स्ट्रेच में नहीं, 4-4 घंटे के स्लॉट बांट लो आप, है ना। जिसमें कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत है तो डिटेल रिवीजन मैराथन से देख लीजिए, है ना, उससे भी आपका कवर अप हो जाएगा। एंड प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्विंग करिए एंड मेक श्योर करिए कि जून 2026 में आप क्लियर कर ही रहे, ठीक है। तो मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आपका मैनिफेस्टेशन चाहिए दैट यू आर गोइंग टू पास इन जून 2026 एग्जाम्स, है ना, विच एवर ग्रुप यू आर अपियरिंग फॉर, ना। आपको वो मैनिफेस्टेशन करके नीचे लिखना ही लिखना है। एंड डेली जब आप पढ़ोगे आपको पहले ही सोचना है कि मैं क्लियर करने ही वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, फुल एनर्जी डाल देंगे, जून 2026 में क्लियर कर लेंगे। ओके, सो ऑल दी बेस्ट फॉर जून 26 अभी से मैं आपको कह रहा हूँ। और जो भी आपको लगता है और कुछ सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुलाकात करते रहेंगे ऐसे कुछ सेशंस के साथ। बाय बाय, थैंक यू।